हेलो दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं फिन निफ्टी मंडे के दिन आने की 8 तारीख को कहाँ पे कामकाज करेगी। क्या हमने आज के लिए डिस्कशन किया था। दोस्तों, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होता तो मैं आपको ये लिख के दे रहा हूँ कि आपने ये 100% जो अभी मार्केट में आपको ये जो गिरावट दिख रही है फिन निफ्टी में एक कैप्चर की होती। देखिए, हमने बहुत ही क्लियर और बहुत ही सटीक तरीके से हमने एनालिसिस की थी। जब तक फिन निफ्टी 21,600 के नीचे है तब तक हम फिन निफ्टी में कोई कॉल की पोजीशन नहीं देख रहे। हाँ, हमें जितना 21,600 के पास मार्केट मिलती है हम वहाँ से पुट की पोजीशन देखेंगे। फिर हमारे टारगेट कहीं ना कहीं फिन निफ्टी में थे, जो थे 21,440 तक के भी थे। देखिए, मार्केट ने 21,600 से लेके 21,440 यानी कि लगभग 180 पॉइंट का ये ज़बरदस्त एक तरफा मूवमेंट दिया। कहीं भी निकलने का मौका ही नहीं दिया। मार्केट एक लय में गिरती रही और काफ़ी अच्छी हमको एक पड़ोस के ट्रेड दी। तो ये जो पड़ोस के मार्केट ने ट्रेड दी है, इसका कैपिटल हमको क्या करना है, बचाना है। अभी ऐसा तो नहीं कि हमें इतना प्रॉफिट हुआ तो हम एक ही दिन में पूरा मार्केट को दे दें। नहीं, हमको इसको सेव करके रखना है और बहुत ही ध्यान से मंडे को ट्रेड करना है। तो आइए मंडे के लिए लेवल डिस्कस कर लेते हैं। तो हो क्या सकता है, फिन निफ्टी में एक जो मूवमेंट आया, एक जो मूव आया, जो लगभग मैं कहूँ तो 2:30 बजे के बाद वाला ये मूवमेंट है। ये जो मूवमेंट आया, हो सकता है एक ट्रैपिंग के लिए ये मूवमेंट आया हो, या जो बहुत से लोगों ने जो पुट होल्ड करके गए थे, जो बहुत से पोजीशंस बना के गए थे पुट के, उनको पुट से निकालने के लिए ये मूवमेंट आया हो। या हो सकता है मार्केट ये चाहती हो कि रिटेल ट्रेडर पुट में ही ना बैठे, उनको कॉल में बिठाया जाए यहाँ पे, और मार्केट मंडे को नीचे आना चाहती हो तो इस तरीके के लिए, या मैं को तो इसके लिए भी मार्केट ये अपसाइड का मूवमेंट मार्केट आधे घंटे में दिखाती है। और जनरली अगर आप देखोगे मार्केट के चार्ट, अगर आप 3 साल 4 साल के चार्ट देखोगे तो मार्केट में ये जो 230 के बाद का ये जो मूवमेंट आता है ना, ये बेसिकली रिटेल ट्रेडर को ट्रैपिंग में फंसाने के लिए आता है। तो हमको बहुत ही शांत मन से और अपने मन पे कंट्रोल रख के ट्रेडिंग करनी होगी मंडे के दिन। तो मंडे के दिन फिन निफ्टी में जब भी 21,600 का लेवल अगर ब्रेक होगा, 21,600 का लेवल अगर ब्रेक होगा, तो यहाँ पे लो क्वांटिटी के साथ मैं कॉल की पोजीशन लेना पसंद करूँगा। यहाँ पे एसएल मेरा 30 पॉइंट का होगा और टारगेट मेरे कहीं ना कहीं फिर यहाँ पे लगभग 90 पॉइंट के यहाँ पे मेरे टारगेट हो जाएंगे कॉल के लिए। मार्केट थोड़ा बहुत गैप अप ओपन हो जाती है, यानी कि 21,600 के आसपास ही ओपन हो जाती है, या फ्लैट ओपन होने के बाद 21,600 को ब्रेक करती है, तब भी मेरी सेम कंडीशन, सेम सिनेरियो मैं इसको ये कहूँगा और सेम कंडीशन के साथ मैं ट्रेड करना पसंद करूँगा। मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाती है तो मैं ये कॉल का भूत अपने मन से निकाल दूंगा, फिर मैं कॉल की पोजीशन लेना पसंद ही नहीं करूंगा। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाती है इतना, यानी कि 21,440 के आसपास, 400 के आसपास, और ओपन होने के बाद अपने इस लो को अगर ब्रेक कर देती है निफ्टी, जो कि लो है आज का 21,380 का, अगर 21,380 को अगर फिर निफ्टी अगर ब्रेक कर देती है तो मैं यहाँ से फिर से पुट की पोजीशन लेना पसंद करूँगा। कहीं ना कहीं फिर मैं आने वाले 1 या 2 दिनों के अंदर 21,000 तक के भी टारगेट देखने के लिए मिलेंगे मुझको। देखिए, ये हो गया फ्लैट का सीनारियो, ये हो गया गैप अप या थोड़ा फ्लैट खुल के नीचे चढ़ती है इस सीनारियो। आपको दोनों सीनारियो बहुत ही ध्यान से समझना होगा। बात कर लेते हैं तीसरे सिनेरियो और चौथे सिनेरियो के, ये दोनों कंबाइंड है, एक ही में डिस्कस कर लेते मेजर गैप अप, मेजर गैप अप और मेजर गैप डाउन। क्योंकि ये जो पार्ट है मेजर गैप अप और मेजर गैप डाउन का, ये बहुत से लोग स्पेशली देखने के लिए आते हैं, क्योंकि लोगों के पास क्या होती है, पोजीशन होल्ड होती है। तो मेजर गैप अप कहलाएगा 21,600 के ऊपर। अगर 21,600 के ऊपर अगर ओपन हो जाती है तो फिर मैं प्राइस एक्शन देखूंगा। गैप अप और गैप डाउन का प्राइस एक्शन कैसे देखते हैं, उसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना है के रखा हूँ, या आप आई बटन पे यहाँ पे या यहाँ पे आई बटन का साइन आ रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो कि गैप अप और गैप डाउन किस टाइप से ट्रेड किया जाता है। ओके, क्लियर है।
तो गाइस इतना ही। अगर आपको वीडियो और मेरी एनालिसिस अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।